फांसी के फंदे पर ले जाएं। जी भैया, निवेदन यही तो है। आपसे एक अनुरोध कि आप कोई गलत काम नहीं उठाएंगे, करेंगे? नहीं भैया, कोई हमने ऐसा नहीं कुछ किया। नहीं करेंगे। हमने नहीं किया, कुछ और नहीं बच्चों किया। के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, पत्नी के लिए जीना है। परिवार के लिए तो जीते थे, खेत नहीं देते थे, कहते थे टेंशन मत लो, मैं जिंदा हूँ, जो है क्या करूँगा सब तुम लोगों का है, तुम लोगों के लिए खर्च कर दूंगा। मैं बेच देता था, 2-4 लाख 6 लाख मिलता था, मैं बच्चों के ऊपर खर्च कर देता था। मैं बोलता था कि मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, तुम लोगों को छोड़ के जाना नहीं चाहता, और छोड़ के गया, मेरा मुझे छोड़ दिया। अरे भगवान सजा काट दे भैया, तो कैसे रहा लो हो, काट देना। हमारा लड़कवा खसी बहुत भेड़ा ना रहा भैया। हम देश बदे जियावत रही हो। देश बदली पोना गुना है, मेरी समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता साहब। देख लीजिए था, इसी को साइड किया था और इतने को वहाँ से मना करता है, तो हमने भी उसको मना कर दिया कि जाने दो, अभी विवाद हो जाएगा। इतने कह करके वो अगले घर में भाग गए, पीछे वाले घर में भाग गए। वहाँ से कौन था? रमेश जो मेन है, वो दौड़ के जाता है, पूरे परिवार के अपने सदस्यों को बुला कर लेके आता है। वो सबसे आगे था, दौड़ते हुए आ रहा था, बाकी जितने सदस्य थे वो सब पीछे चल कर आ रहे थे। तो वो सीधे दौड़ते इसी स्थान से आ रहा था, इसको क्रॉस किया। हाँ। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जाने तो यहाँ से हट जाएंगे नहीं तो ठीक रहेगा, नहीं फिर विवाद हो जाएगा। मैं वहाँ चला गया, वो भाई मुझे पता निकल गया। अब मैं वहाँ से उसको देख रहा हूँ, ये यहाँ से जब वो बेहद करीब आ गया कि अब बाउंड्री क्रॉस कर लूँगा, तब हमने कहा कि भैया भाग जाओ, उधर नहीं मार देगा। तो उतने में ये रिटर्न घर भाग गया। अच्छा, और फिर उसके बाद वो करता क्या है, यहाँ से क्रॉस करता है बाउंड्री, उसके बाद सीधा हमको दौड़ा लेता है। अच्छा, हमको दौड़ा कर ले जाता है, जो वो ईंट है, और मैं जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ तक भाग चले आगे चलिए। अच्छा, उसके बाद तो वो हमें वहाँ नहीं पाता, फिर वहीं से वो रिटर्न हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसी बीच तेरा भाई हमारा वहाँ से रिटर्न रिटर्न हमको देखने के लिए वापस यहाँ मतलब ये देखने के लिए कि मार न रहे, कहीं मार न दिया हो। और इतने जैसे वो यहाँ आता है, तब तक बाकी अभियुक्त के जो और परिवार के सदस्य सब लोग उसको यहीं घेर लेते हैं। यही स्थान है। हाँ, ये स्थान है। जी 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 वही है सर। दोस्तों, ये अभी खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से हमलावरों ने तलवार चला करके गर्दन काटा है। काफी लोगों के हाथ में धारदार सिलाई गड़ासी सब लिए, जब यहाँ घेर लेते हैं तो उसका मूवमेंट इन लोगों से बचने के लिए हो जाता है। पीछे वो देख रहे हैं, तब तक वो पीछे से तेजी से दौड़ के आता है। सभी लोग आप किधर थे वहाँ? मैं इस समय वहाँ भाग गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए साहब, इस घटना के आप प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, मतलब पूरी घटना आपके आँख के सामने हुई, पहले आपको दौड़ाया, वार किया और आप बचे भगे, फिर वो आया कि कहीं भैया को मार न रहे हो। उसमें कि जब वो रिटर्न दौड़ कर आपकी कोई सुरक्षा अभी तक कोई है? सुरक्षा नहीं, हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं। कोई सुरक्षा नहीं। आपने मांग किया है सुरक्षा की? कोई नहीं, सुरक्षा के लिए अभी हमने कोई सुरक्षा की मांग करना चाहिए, आप करिए। मांग उनका दायित्व है, पुलिस कप्तान का दायित्व है कि सुरक्षा दें बिना कहे। हमारे घर तो ऐसे ही भेज दिया, पता नहीं किसने उस पर कमेंट में कर दिया था, और हम नहीं थे, हमारे घर 2 सिपाही पहुंच गए और हमारे साथ चल रहे। हमने कहा भैया ये कप्तान साहब ये क्या कर रहे हैं? करे लिए रहिए। इतनी बड़ी घटना, लोग घटना जो इस तरह से हत्या की पराकाष्ठा है, कोई सुरक्षा, कोई बात भी नहीं की है। कोई सुरक्षा नहीं। डर तो आपको है, कभी भी कुछ हो सकता है। अभी मैं मुकदमा वादी हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ।
पुलिस कप्तान साहब, हमारी बात अगर आप तक जा रही है, और पुलिस महानिदेशक डीजीपी साहब प्रशांत कुमार जी, कल ऐसा न हो कि कोई घटना हो। अब आप लोगों को कोई असर तो होगा नहीं होगा, घटनाएं रोज देखते रहते हैं, लेकिन यह विषय है, यह छोटा विषय नहीं है, यह बहुत बड़ा विषय है। आप तत्काल प्रभाव से सुरक्षा प्रदान कराइए, ऐसे नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ ओपी साहब? जब वो भाग कर आता है हमको देखने, हाँ हाँ, उसके पीछे माँ दौड़ कर आती है और बहन भी लेकिन वो लोग वहीं तक पहुंच पाती हैं, तभी तक गला काट के फरार हो जाता है। मैं वहाँ था सामने। फिर माँ और बहन की जो हालत हुई होगी और आपकी तो माँ तो यहाँ लेकर बच्चे का सिर बचा के धड़ एक तरफ सर एक तरफ। अच्छा, जैसे जब जब चलाया अलग हो गया, ये कहीं बार में इसका मतलब यह पूर्व नियोजित प्लान थी कि रगड़ रगड़ करके उसको धार पकड़ाया जाए कि प्लान पहले से थी ना, ऐसा था उसमें कि एक हफ्ता पहले जो गैया थी, भैंसे थी, वो बेच दिया था। और जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना पत्र दिए थे, हमारी भी रैंकिंग हुई थी, हम दिए थे कप्तान साहब को, डीएम साहब को, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आप एक बार लिख के दीजिए, तत्काल दीजिए, मेल करिए, पंजीकृत डाक से भेजिए और फिर उसकी एक कॉपी भेजिए। ऐसे नहीं चलेगा। वकील साहब, आप तो अधिवक्ता हैं, भारत के संविधान का आर्टिकल 21 अगर देख लिया जाए, 21 देख लिया जाए, तो आप सहित देश के हर व्यक्ति को, नागरिक नहीं, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है और जान माल की सुरक्षा का अधिकार है। ऐसे नहीं हो सकते। इतनी बड़ी घटना जहाँ हुई हो, वहाँ जो चक्षुदर्शी हो, उनकी कोई सुरक्षा ना हो। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे चलेगा देश और प्रदेश? मैं इस मामले पर लिखूंगा भी, और इस मामले पर मैं तबीयत से जैसे भी कलम चलाऊंगा और इस मामले को ले जाऊंगा निश्चित मुकाम पर। तो उसके बाद माँ सर लेती है और फिर उसके बाद क्या हो हालत हुआ होगा, पूछने की जरूरत नहीं है। फिर तो उनके समझ में कुछ नहीं आया होगा, बेहोशी की हालत, और किसी को कुछ चिल्लाना, फिर किसी हम लोग को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करें? और गला कटने के बाद भैया उसके दोस्त लोग बोले थे क्या कि उसका बबुआ बहुत हरामी है, आएगा तो यहाँ हंगामा करेगा। फोर्स लगी हुई थी, क्या हंगामा करता मैं गरीब। मैं हरामी होता तो मेरा बच्चा काटा जाता, लेकिन मैं चुपचाप गया। बाप बाहर था और सोचा कि जब हो गया है तो चलूंगा, अब बचा ही क्या है। और उसकी चिता एक सजेगी और एक हमारी चिता सजेगी, हम भी अपनी जीवन लीला समाप्त। हम वही समझ के आए थे। हमने कहा कि बच्चे को आग दूंगा, उसके बाद मैं भी खुद को आग लगा लूंगा। मैं पेट्रोल की व्यवस्था लेके आया था, लेकिन आप सब लोगों ने सहयोग किया, देखिए, बहुत आभारी हूँ। अब देखिए, अभी यह काम नहीं करना है, जो हुआ सो हुआ। अभी 2 बेटियां आपकी शादी करने के लिए हैं, उनकी शादी करना है, अच्छा घर बर देखना है, और अभी पढ़ाना है उनको, मुकाम तक पहुंचाना है उनके साथ। और असली काम है कि हम सभी को मिल करके, जो भी जिंदा कौमें हैं, जिनके पास अभी कुछ बची हुई है, जमीर बची हुई है, उनका सबका काम है कि उनको फांसी के फंदे पर ले जाए। जी भैया, निवेदन यही तो है। आपसे एक अनुरोध कि आप कोई गलत काम नहीं उठाएंगे, करेंगे नहीं भैया, कोई हमने ऐसा नहीं कुछ किया। नहीं करेंगे। हमने नहीं किया, कुछ और नहीं बच्चों के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, पत्नी के लिए जीना है। परिवार के लिए तो जीते थे, खेत बेच देते थे, कहते थे टेंशन मत लो, मैं जिंदा हूँ, जो है क्या करूँगा सब तुम लोगों का है, तुम लोगों के लिए खर्च कर दूंगा। मैं बेच देता था, 2-4 लाख 6 लाख मिलता था, मैं बच्चों के ऊपर खर्च कर देता था। मैं बोलता था कि मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, तुम लोगों को छोड़ के जाना नहीं चाहता, और छोड़ के गया, मेरा मुझे छोड़ दिया। अरे हमारा सजा काट दे भैया, तो कैसे रहा लो ये हो, काट देना। हमारा लड़कवा खसी बहुत भेड़ा ना रहा है भैया, हम देश बदे जियावत रही हो।
देश बदे जिया। अच्छा 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 भैया, चलिए तो आज 1.5 महीना होने को है प्रधान, 1.5 महीना एक घटना हो गई, बहुत से लोग आए यहाँ, बहुत से लोग आए, तांता लगा था, आज तक आप लोग सो नहीं पाए और न तबीयत से 2 रोटी ले पाए। अभी सच है, जाने जाने वाले और जो भी है सांत्वना देने वाले, यह शासन की तरफ से कौन आया प्रधान जी? भैया अरे देखा भैया, हम कभो क्यों नेता का ना नहीं, ये सब हम लोग पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, गरीब जैसे शासन जिसकी सरकार है नहीं, उसका दायित्व है कि वह रक्षा वहाँ से करेगा, नहीं कर पाया तो शासन के तरफ से अभी तक भैया कुछ ना मिलल। मीडिया में खबर चलेला कि इतना रुपया मिल गया, इतना करोड़ मिल गया, इतना लाख मिल गया। हमें आप लोग पासबुक दिखा देते ही, हम यहीं से खिसिया के ताज़ा अपडेट नहीं करवा, काले जा पासबुक प्रिंट करवा ले जा, लड़किन के भेज के काली आवा देख ले जा। काल मीडिया कर्मी आल है ना, हम उनके सामने उठाए के रख दिली कि कितना हो आप लोगन देख ले। मतलब कुल मिला के शासन से एक रुपया एक ना सिक्का मिला, नहीं मिला। एक को सिक्का। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखने वाले भी कहें कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। बहराइच में 10 लाख दिया, लखनऊ में पुलिस अभिरक्षा में एक युवा मरा, उसके यहाँ भी 10 लाख दिया, अन्य अन्य स्थानों पर भी आप जाने दीजिए उनको, आइए आप दे रहे हैं। क्या इसलिए कि यह आपके मतदाता नहीं हो सकते हैं, आपकी पार्टी को हो सकता है वोट न दे, और जिसने दिया वह भी आपका है, जिसने नहीं दिया वह भी आपका है, नहीं दिया तो कल देगा, तो ऐसे में कैसे चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या नियम बनाया है कि कैसे मामलों में आप देंगे? एक तो छत पर चढ़ गया था, झंडा फहराया और वहाँ मारा गया, क्या हुआ? एक तरह से कानून हाथ में लिया हुआ, नहीं चढ़ना चाहिए किसी के घर में। और कि हाँ, आपका न कोई प्रतिनिधि पहुँचता है, ना आपका कोई पत्र पहुँचता है, ना आप खेद व्यक्त करते हैं, न धेला पैसा देते हैं। ये कैसा कलेजा आपका है? ये निर्दयी कलेजा है। यह जिस तरह से शासन के मुखिया की का होना चाहिए मनसा, वह कैसी मनसा बता रही है? क्या हो रहा है? एक कहावत है, अनहरा बाटे रेवड़ी, चीन चीन के दे। हम तो आपको अंधा नहीं कहेंगे, अब आप स्वयं विचार करिए, और जो वस्त्र पहने हैं महाराज जी आप, उसका भी ध्यान रखिए कि वह एक तो उसकी संहिता है जिस वस्त्र को आपने धारण किया है, और दूसरे आप जैसे राजनेता भी हैं और धर्म नेता भी हैं, दोनों का पताका लेकर के आप एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में क्या यह नहीं लगता है कि इस परिवार के लिए आप सहृदय नहीं है, और इस परिवार के लिए आपका स्नेह स्रोत पूरी तौर पर सूख चुका है? चलिए अब हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की। प्रधान जी, निष्पक्ष रूप से किसी की कोई बात नहीं, कोई यहाँ एकदम उसको भूल जाना है कि हम लोग कहीं के हैं और वोट पर सबको वोट का अधिकार है, सब लोग यहाँ देना होगा, देंगे। इन लोगों ने क्या किया? नेता लोग ने नहीं, यह जैसे नेता प्रतिपक्ष विपक्ष हमारे जैसे माना जाता है ना कि यह यादव हैं तो समाजवादी पार्टी के। हम कई जगह इंटरव्यू भी ले रहे थे तो पूछे भैया क्या नाम है, तो महेंद्र यादव। क्या नाम है? फला। कहा किस पार्टी को? कहा भैया अभी हम यादव बता दिया, तो उसके बाद कुछ कहना बाकी है क्या? भैया एक मिनट, अब आप कैमरा हम आपके दिखाएं कि हम कौन पार्टी से, आप कैमरा बताइए। देखिए, पार्टी वाली बात तो गरीब आदमी आइए 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 आइए, दिखाइएगा बाद में, आइए। लेकिन देखिए, जिले में मंत्री विधायक बहुत से सारे लोग हैं, सिर्फ वही पूर्व सांसद क्या उनको बोलते हैं, धनंजय सिंह, वही मदद किए हैं। 1 लाख तक की आर्थिक मदद भी किए हैं। बच्चियों को भी कहें कि कोचिंग करिए और जो भी खर्च आएगा वाहन हम करेंगे। वो जो ऐसे कहा जाता है कि नहीं गरीबों के मसीहा हैं, तो मतलब एकमात्र व्यक्ति धनंजय सिंह ऐसे आए जिन्होंने दिल खोल करके किया भी, और यह कहा कि हम आगे भी इस परिवार के साथ हम इसके पीछे खड़े हैं। और उन्होंने इस तरह से कहा कि मुझे भरोसा हुआ कि नहीं कोई है। मैंने उनको भैया कहा, मैं भी अकेला हूँ। हमने कहा भैया आप जिस तरह से बात किए किसी ने नहीं किया। हमने उनको भैया कहा। अच्छा, यहाँ 2 सांसद हैं जौनपुर में, मतलब है ना, जैसे 2 सांसद अगर देखा जाए तो मछली शहर और जौनपुर। इन लोगों का क्या रहा है? किस पार्टी के लोग हैं? प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से हैं, हाँ, जो कि 6-7 रोज बाद आई, और बाबू सिंह कुशवाहा
दो लोग हैं, दोनों मतलब इस जिले को अगर देखा जाए तो यहाँ की सांसद तो प्रिया सरोज हैं। मछली शहर लोकसभा की मछली सांसद शहर में प्रिया सरोज हैं, लेकिन 6-7 दिन बाद वो आई थी। बस यही भाषण में दी कि हमारे संविधान में घर गिनना नहीं है, इनकाउंटर नहीं है, तमाम बात उखाड़ फुखाड़ की बात बोली। और ये नहीं कहीं कि नहीं जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये कहने में उन्हें पता नहीं क्या शर्म आ रही थी। चलिए, उनके तरफ से कुछ नहीं हुआ और, कुछ नहीं और हुआ। दूसरे सांसद बाबू सिंह कभी आए थे? नहीं, बाबू सिंह वो भी नहीं आए थे। सदर के जो सांसद हैं यहाँ इसी गांव के विधायक हैं जगदीश नारायण राय, उनसे हमारी बात भी हुई। हमने कहा रहा साहब आप जानते हैं इस मामले को? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता था और हम उसी गांव के, वही बताए, हम नहीं जानते थे। टेलीफोनिक वार्ता में उन्होंने बताया कि हम इसी गांव के हैं और हमको पता नहीं था कि इतने देश के सब मुकदमे चल रहे हैं। उनकी क्या भूमिका रही? उन्होंने कहा कि हम लिखे हैं मुख्यमंत्री को। नहीं, हम उनको चाचा जी बोलते हैं और हमारे पिताजी सब लोग उनके यहाँ जाते थे। मैं नहीं जा पाता था क्योंकि मजदूरी मेहनत करने में टाइम लगता था। हम अपना परिवार गिरा, लेकिन मेरा बच्चा जब भी मेडल लेके आता था तो उनके पास ही पहले जाता था और उसका फोटो मैं अच्छा, अभी तक मुख्यमंत्री जी से मिलने का कोई क्रम कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? चाहते हैं आप मिलना तो अपना दुख दर्द बताना। बिल्कुल मिलना। मुख्यमंत्री जी, यह अभागा बाप 5 बेटियों के बाद जो एक बेटा पैदा हुआ जिसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई, आपसे मिलना चाहता है। विधायक नहीं मिलवा रहे हैं, सांसद लोग पत्र नहीं लिखेंगे। कितने विधायक हैं यहाँ? 9। और सभी को क्या कहा जाए? हम कहने में किसी की निंदा नहीं करना है, लेकिन यह स्थिति है। मिलना चाहते हैं कि बाबा जी क्या आपके राज में मैं भी मर जाऊं? मेरा बच्चा तो चला गया, क्या मैं भी मर जाऊं? मेरी बच्चियां अनाथ हो जाएगी साहब। मुख्यमंत्री जी बुलवाइए इस अभागे, सरकारी मैसेंजर भेज करके, और इन्हें, इनकी बेटियों को और इनकी पत्नी को बुलवाइए। इससे आपका यश गान और बढ़ेगा महाराज। आपका कद छोटा नहीं होगा। जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन यह आपका दायित्व है, यह आपका धर्म है। जो वस्त्र पहने हैं उसका भी धर्म है, राज धर्म भी है, और जो धर्म के आप धर्म गुरु हैं उसका भी धर्म। मैं इतना शास्त्र पढ़ा के मर गया साहब। मैं भी शास्त्र पढ़ाया होता तो मेरे घर में भी पिस्टल निकलती, उनके घर में 9-10 तलवारें, गणासी, पिस्टल निकल रही है, और मेरे घर में शास्त्र निकल रहा है। तो क्या गुनाह है? मैं गुनहगार हूँ? क्या कर रहे हो आप लोग? मत करो साहब। चलिए, धैर्य धरिए, सभी लोग आपके साथ हैं। और आइए, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, अनिद्रा, भोजन, तुम रोना मत। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसको मना कर दूं। तुम रोना मत। कैसे जाऊं उसको कहने? मैंने बात नहीं किया अभी तक उससे कि रोना मत। तुम क्या करूं साहब? क्या करूं? क्या गरीब होना गुनाह है या शरीफ होना गुनाह है? मेरी समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता साहब। देख लीजिए, तुलसी के बिरवा, गायों की सेवा, और यह पूरी तौर पर किसान परिवार सामने भगवती के रूप में नीम का वृक्ष, और यह गोहरा जिसे उपला बना करके और उसी से भोजन बनाना। देखिए, पारिजात, यह सामान्य व्यक्ति नहीं बताएगा, बता रहे हैं पारिजात का कितना महत्व है, नीम का कितना महत्व है। तुलसी ऐसा धार्मिक व्यवस्था करके रखत रहे कि हमारा बच्चा कोई कतो खड़ा हुई है तो क्यों ना कहीं कि मूर्ख आर्थिक अभाव है, बच्चियों को सिलाई सिखा दिया, सिलाई करके और अपना ठीक है। धैर्य धारण करिए। प्रधान जी करते हैं हम लोग, कर लेते हैं। भैया, पूरे साथ में